पांचवा वीडियो है और पांचवे वीडियो में मैं पांचवा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता हूँ। और पिछले 4 वीडियोस में मैंने 4 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो वो आप देख लेना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पांचवा प्रॉब्लम। फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शंस ऑफ मिस्टर बशीर एंड को। मिस्टर बशीर एंड कॉरपोरेशन के कुछ फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस हैं, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के मुताबिक। ट्रांजैक्शन ए, इन्वेस्टमेंट कैश 10,000। बशीर एंड को ने 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर लिए अपने बिजनेस में। देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरह होगा। 10,000 कैश बिजनेस में आ गया, यानी कैश हमारा एक एसेट है और एसेट के नीचे नीचे मैंने कैश का हेडिंग दे दिया और इसके सामने मैंने अमाउंट लिख दिया। और 10,000 बशीर का कैपिटल भी है और कैपिटल के नीचे भी मैंने 10,000 अमाउंट लिख दिया। ये ट्रांजैक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसका बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस का यहाँ पे एडिंग देना है। 10,000 के नीचे कुछ भी नहीं है माइनस प्लस करने के लिए, एज इट इज़ हम यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे भी एज इट इज़ हम 10,000 लिख देते हैं। ट्रांजैक्शन बी, परचेज्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश 3,000। 3,000 का बशीर ने मर्चेंडाइज खरीदा है, यानी 3,000 उसके कैश में से चला गया क्योंकि उसने मर्चेंडाइज खरीदा हुआ है। देखते हैं ट्रांजैक्शन बी। ट्रांजैक्शन बी, उसका ट्रांजैक्शन ए में कैश कितना था 10,000। ट्रांजैक्शन बी में कैश कितना हो गया 7,000, क्योंकि 3,000 उसने मर्चेंडाइज के लिए दिया हुआ है, इसलिए कैश कम हो गया। 10,000 में से 3,000 माइनस हो गया, ट्रांजैक्शन बी में हमारा कैश 7,000 रह गया। जबकि यहाँ पे मैंने मर्चेंडाइज का एडिंग दे दिया तो इसके सामने मैंने इसका अमाउंट 3,000 लिख दिया। यहाँ पे जगह कम होने की वजह से मैंने मर्चेंडाइज की स्पेलिंग थोड़ा सा शार्ट कर लिए, तो आप समझ जाना। और यहाँ पे 10,000 कैपिटल एज इट इज हमने लिख दिया, इसका कोई काम नहीं था इस ट्रांजेक्शन में। तो अब हम कर लेते हैं बैलेंस। बैलेंस किस तरह करते हैं, दोनों को प्लस करते हैं, इनका सम लिख देते हैं। 10,000 का हम एज इट इज यहाँ पे लिख देते हैं, इसका बैलेंस कंप्लीट हो गया। ट्रांजेक्शन सी, सोल्ड मर्चेंडाइज टू अली ऑन अकाउंट फॉर 1,600 which he had purchased for 1,215। बशीर ने मर्चेंडाइज बेच दिया 1,600 का, जबकि उसने ख़रीदा था 1,250 का। तो यहाँ पे कितना फ़ायदा हो गया, यहाँ पे 350 उसे फ़ायदा हो गया ना। 1,250 की चीज़ें उसने 1,600 में बेच दिए, 350 का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, यानी 1,600 उसके पास कैश आ गया। तो कैश में मैं ऐड कर लेता हूँ 1,600। कैश हमारा कितना है ऊपर वाले ट्रांजैक्शन में 7,000 और इसमें मैं 1,600 ऐड कर लेता हूँ, ये कितना होता है 8,600। यानी कैश में 1,600 मैंने ऐड कर लिया क्योंकि उसने मर्चेंडाइज बेचा था, कैश आ गया। तो कैश जब आता है हम कैश में वो अमाउंट प्लस कर लेते हैं। अब मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज ऊपर कितना था 3,000, तो यहाँ पे 1,750, यानी 1,250 मर्चेंडाइज उसने बेच दिए। यानी उनकी जो कॉस्ट प्राइस थी वो वो आपने माइनस करना है यहाँ से। यानी कॉस्ट प्राइस उसका 1,250 था, तो 3,000 में से 1,250 मैंने माइनस किया, हमारा अमाउंट रह गया 1,750। यानी हमारे पास 1,750 के मर्चेंडाइज रहते हैं। जबकि कैपिटल में हम देखते हैं कि 350 का प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है, यानी 350 10,000 में ऐड हो गया, ये 10,350 हो गया। तो इसको बैलेंस कर लेते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं, इनका सम लिख देते हैं और ये एज इट इज हम यहाँ पे लिख देते हैं। यानी दोनों साइड हमारा इक्वल है, 10,350 10,350, यानी दोनों साइड हमारा इक्वल है, यानी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही जा रहा है। ट्रांजैक्शन डी, परचेज्ड मर्चेंडाइज फ्राम मोहम्मद इस्माइल ऑन अकाउंट ऑफ 400। यानी बशीर ने क्या किया, अभी यहाँ पे मर्चेंडाइज खरीदा है इस्माइल से 400 रुपये का, यानी 400 का उसने मर्चेंडाइज खरीदा, यानी 400 हमारे कैश में से चला गया और मर्चेंडाइज हमारे पास आ गया। लेट्स सी द ट्रांजैक्शन डी। कैश हमारे यहाँ पे चला गया, ये 8,200 रह गया। ऊपर कैश कितना था 8,600, तो यहाँ पे उसने मर्चेंडाइज खरीदा हुआ है
तो मर्चेंडाइज कितने का खरीदा उसने ट्रांजैक्शन डी में 400 का, तो यहाँ पे 400 माइनस किया मैंने, तो ये 8,200 रह गया। और मर्चेंडाइज में 400 मैंने प्लस किया, ये हो गया 2,150। पहले कितना था, 1,750 था हमारा मर्चेंडाइज का अमाउंट, तो 400 हमने प्लस किया इसमें, तो ये हमारा मर्चेंडाइज 2,150 हो गया। यहाँ पे कैपिटल का कोई काम नहीं है, एज इट इज हमने लिख दिया। फिर बैलेंस करते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं, इनका सम लिख देते हैं। फिर ये 10,000 है, ये भी हम एज इट इज यहाँ पे लिख देते हैं, और यहाँ पे एक लाइन भी लगा दी जो मैंने नहीं लगाया हुआ। तो चलते हैं ट्रांजेक्शन ई की तरफ। ट्रांजेक्शन ई, परचेस्ड टाइपराइटर फॉर कैश, यानी उसने कैश दे के एक टाइपराइटर उसने खरीदा हुआ है 1,200 का, यानी 1,200 का उसने एक टाइपराइटर खरीदा, तो 1,200 हमारे कैश में से चला गया और टाइपराइटर हमारे पास आ गया। लेट्स सी ट्रांजेक्शन ए, यानी यहाँ पे हमारा कैश कम हो गया क्योंकि उसने टाइपराइटर 1,200 का खरीदा हुआ था, तो 1,200 हमने ऊपर वाले ट्रांजेक्शन के कैश में से माइनस किया, तो यहाँ पे हमारा कैश 7,000 रह गया। तो मर्चेंडाइज एज इट इज हमने लिख दिया, इसका कोई काम नहीं है इससे। टाइपराइटर, टाइपराइटर का हमने यहाँ पे हेडिंग दिया और यहाँ पे इसका अमाउंट लिखा, क्योंकि टाइपराइटर हमारा एक एसेट है और एसेट के नीचे हमने टाइपराइटर भी लिख दिया। तो कैपिटल का कोई काम नहीं है, कैपिटल यहाँ पे एज इट इज लिखते हैं, जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे कैपिटल एज इट इज लिखते हैं। ठीक है, फिर इनको बैलेंस करते हैं, इन सबको प्लस करते हैं, इनका सम यहाँ पे 10,350 और यहाँ पे भी 10,350, यानी दोनों साइड हमारे इक्वल है। हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है। यहाँ पे इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस के नीचे ये प्लस वाला निशान भी साथ साथ लगाते जाएं। ट्रांजेक्शन ई हो गया। ट्रांजेक्शन एफ, ट्रांजेक्शन एफ, सोल्ड मर्चेंडाइज, यहाँ पे मर्चेंडाइज वो बेच रहा है 500 का, विच कॉस्ट इम 360, 360 मर्चेंडाइज का कीमत था, तो उसने 500 पे बेच दिया, यानी यहाँ पे 140 का उसको प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ 500 हमारे कैश में आ गया। सबसे पहले हम कैश में 500 ऐड कर लेते हैं। हमने 500 ऐड किया तो हमारा कैश 7,000 से 7,500 हो गया, क्योंकि 500 उसने मर्चेंडाइज से हासिल किया, क्योंकि मर्चेंडाइज उसने बेचे थे, तो कैश यहाँ पे आ गया। जबकि मर्चेंडाइज में हमने क्या माइनस किया, 360, क्योंकि उसका कास्ट प्राइस 360 था, तो मर्चेंडाइज में मैंने 360 माइनस कर दिया, तो मर्चेंडाइज हमारा कितना रह गया, 1,790, क्योंकि 360 हमने माइनस किया मर्चेंडाइज के ऊपर वाले ट्रांजेक्शन में, मर्चेंडाइज से मैंने 360 माइनस किया, तो यहाँ पे मर्चेंडाइज हमारा 1,790 रह गया। टाइपराइटर का कोई काम नहीं था, एज इट इज मैंने लिख दिया। कैपिटल का कोई काम नहीं था, एज इट इज लिख दिया। फिर इनको बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस इन सब को प्लस करते हैं, इनका सम लिख देते हैं, तो ये भी एज इट इज हम यहाँ पे लिख देते हैं, यानी दोनों साइड हमारा इक्वल है। हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है। तो चलो ट्रांजेक्शन जी, रिसीव्ड 500 फ्रॉम अली, यानी अली से उसने 500 रिसीव कर लिए, यानी 500 अली ने उसको दे दिए, तो ये 500 जो है ना, कैपिटल में भी कैश में भी ऐड होगा, कैपिटल में भी ऐड होगा, क्योंकि 500 उसने अली से रिसीव कर लिए। तो यहाँ पे जी कैश रिसीव किया, यहाँ पे ऐड कर लिया, यहाँ पे कैश हमारा 8,000 रह गया, और यहाँ पे भी कैश मैंने ऐड कर लिया, तो ये 10,990 हो गया। ठीक है, मर्चेंडाइज का कोई काम नहीं था, टाइपराइटर का कोई काम नहीं था, एज इट इज हमने लिख दिया। फिर इनको बैलेंस कर लेते हैं, इन सबको प्लस करते हैं, इनका अमाउंट यहाँ पे आ जाता है, ये भी एज इट इज लिखते हैं, यानी दोनों साइड हमारे इक्वल है। हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है। ट्रांजेक्शन एच, पेड सैलरी टू एम्प्लॉयज इन कैश 300, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को उसने सैलरी दिया हुआ है। सैलरी हमारा एक खर्चा है, और खर्चा हमेशा कैश और कैपिटल दोनों में से माइनस हो जाता है, यानी 300 कैश में माइनस होगा, 300 हमारे कैपिटल में माइनस होगा। लेट्स सी ट्रांजेक्शन एच, 300 मैंने यहाँ पे कैश में माइनस किया, 300 मैंने कैपिटल में माइनस किया, तो कैपिटल हमारा रह गया 10,690, कैश रह गया 7,700। बाकी ये चीज़ें मैंने एज इट इज़ लिख दी हैं, क्योंकि इनका कोई काम नहीं था। बैलेंस, बैलेंस इन सबको प्लस कर लेते हैं, यहाँ पे इसका अमाउंट लिख देते हैं, और ये भी इसका भी अमाउंट हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस, ये एज इट इज़ हमने यहाँ पे लगा दिए, यानी दोनों साइड हमारे इक्वल है। हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही जा रहा है। लेट्स कम टू द लास्ट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन आई।
विथड्रॉ कैश फ्रॉम पर्सनल यूज 100 यानी उसने विथड्रॉ किए, पैसे निकाल दिए अपनी कंपनी से 100 रुपये अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए। तो ये 100 रुपये जो उसने निकाला हुआ है ये हमारे कैश और कैपिटल दोनों में से माइनस होगा। चलो देखते हैं। कैश में मैंने 100 माइनस किया और 100 मैंने कैपिटल में माइनस किया। कैश में 100 माइनस किया 7,600 रह गया। कैपिटल में 100 माइनस किया 10,590 रह गया। तो बाकी चीज़ें एज इट इज़ मैंने लिख दिए और यहाँ पे मैंने बैलेंस किया। तो इन सब को प्लस कर लेते हैं, इनका अमाउंट लिख देते हैं। अमाउंट कितना आ गया 10,590 और यहाँ पे 10,590 एज इट इज़ मैंने लिख दिया। तो ये दोनों साइड हमारे इक्वल है, यानी क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही जा रहा है। और ये हमारा लास्ट ट्रांजैक्शन था, तो इसके नीचे 2 लाइन ज़रूर लगा लें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक कर लें, ताकि मेरे नए वीडियोस भी आप लोगों तक पहुंच जाएं। थैंक यू। अपना ख्याल रखें।